बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर होते हैं, इसलिए वे चाहकर भी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ना ही उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसे बच्चों को घर और स्कूल में बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, लेकिन इसमें पूरी गलती स्टूडेंट की भी नहीं होती है। अगर वे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उसके भी कुछ कारण रीजन है, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगना, पूरा जोर लगाकर रट्टा मारना, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी न रखना, पढ़ाई करते समय गलतियों को न सुधारना, पढ़ते समय ध्यान एक जगह पर न रखना और खुद को ये मान लेना कि वो सच में पढ़ाई में कमजोर है। दोस्तों, इतना याद रखें कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि आपको इस वीडियो की जरूरत है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको पढ़ाई में कमजोर से तेज बना देगा। पढ़ाई में कमजोर से तेज बनने के लिए इन 5 पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लो। नंबर 1, हर समय पढ़ाई के बारे में सोचें। पहले तो ये मानना छोड़ दे कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। आप ये मानो कि पढ़ाई करना इजी काम है, जो बुक में लिखा है उसी को तो पढ़ना है और एग्जाम पेपर में लिखना है। एक तरह से कॉपी पेस्ट ही तो है। ये कोई युद्ध का मैदान तो नहीं है कि इसमें हारना जीतना है या कोई मरने वाला है, नहीं ना। जो पढ़कर निकल चुके हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे एक बार बात करके देखना। वो पढ़ाई लाइफ को बहुत मिस करते हैं। उनका जवाब होगा कि पढ़ाई लाइफ तो बहुत आसान होती है, असली एग्जाम तो पढ़ाई लाइफ के बाद शुरू होती है। दोस्त, वो लोग जो नौकरी में नहीं लग पाए या फिर कुछ बड़ा नहीं कर पाए, उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि काश पढ़ाई में हम कुछ अच्छा कर लेते तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। मैं नहीं चाहता कि आप बाकी लोगों की तरह अफसोस करें, इसलिए पढ़ाई में अच्छे से मन लगाया करो। मन ना करे तब भी किताबों को पकड़ कर रखो और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचा करो। अपने स्टडी रूम को ऐसे सजा दो कि तुम पूरा दिन वहीं बैठकर, खड़े होकर, चलकर बस पढ़ाई करते रहो। और अगर अकेले में मन नहीं लगता तो मम्मी पापा के सामने बैठकर पढ़ो, और उनसे डर लगता है तो दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ो। एक ऐसा दोस्त बना लो जो हमेशा पढ़ाई की बात करे, फालतू की बात ना करे। फालतू की गपशप मारने वाले दोस्तों से दूर रहो और उन दोस्तों से भी दूर रहो जो नेगेटिव बातें करते हैं और आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। जब वातावरण अच्छा लगता है तो पढ़ने का मन भी ऑटोमेटिक होता है। नंबर 2, सर्कस का शेर मत बनो। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो याद होगा, आमिर खान कहते हैं, चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछलकर कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। ऐसे शेर को हम वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। रट्टा मारकर याद कर भी लिया जाए और अच्छे नंबर ला भी लिया जाए तो इसका क्या फायदा? ना आपके दिमाग में कुछ याद रहेगा और ना ही आप अपने फ्यूचर के लिए अपने दिमाग को अच्छे से शिक्षित कर पाओगे। दिमाग में प्रेशर डालने के बजाय पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो, रटने के बजाय समझना सीखो। सीखो कि आज कुछ अलग और नया कैसे किया जा सकता है। जिस दिन आप मन में ठान लोगे कि मुझे अपने पढ़ाई में सबसे बेस्ट बनना है, प्रेशर में नहीं बल्कि एंजॉय करके पढ़ना है, तो उस दिन से पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा। रटने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक ही चैप्टर को जितनी बार पढ़ता था ना, उतनी ही बार मुझे कुछ अलग कुछ नया जानने को मिलता था। इसी तरह आपको भी बार बार किसी चैप्टर को पढ़ने से हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रेशर में पढ़ाई नहीं करना है। माइंड को शांत रखकर बिना किसी चिंता के पढ़ाई करोगे तो पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। नंबर 3, पढ़ाई की जड़ को मजबूत करो। जब आप माइंड को शांत करके पढ़ने बैठोगे तो आपका ध्यान केवल एक ही जगह पर रहेगा, अर्थात एकाग्रता भी बढ़ेगी। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो दिमाग पहले से तेज चलेगा। तो अपने दिमाग और मन को मजबूत बनाने के ऊपर काम करो, एकाग्रता बढ़ाओ। इसके साथ साथ पढ़ाई की जड़ें मजबूत करो। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप पढ़ते हैं न्यूट्रॉन एक ऊपरमानविक कण है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। इस छोटे से लाइन से आप ये समझ गए कि न्यूट्रॉन क्या होता है, लेकिन क्या आप ऊपरमानविक कण का अर्थ समझ पाए? कुछ लोग समझे होंगे और शायद कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो आप दिमाग लगाइए और सर्च कीजिए, क्वेश्चन कीजिए अपने से, मोबाइल से या टीचर से, अपने दोस्तों से। तब आपको पता चलेगा कि एक ऊपरमानविक कण और कुछ नहीं बल्कि एक कण है जो आकार में एक परमाणु से छोटा होता है। इस तरह से एक वाक्य के हर एक शब्द को सरल तरीके से समझा जाता है, जिससे पढ़ाई की आधारशिला मजबूत होती जाती है और आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और पढ़ने में भी मजा आता है, अर्थात आपका बेस, आपका आधार मजबूत हो जाता है। नंबर 4, डोंट कंपेयर।
जिंदगी में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर पैसा कमाने की बात हो, किसी भी फील्ड की बात हो, कभी भी किसी से खुद को कंपेयर मत करो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपकी लाइफ आपकी है, उसकी लाइफ उसकी है, उसका बचपन अलग है, आपका अलग है, आपके माता पिता, घर, रहन सहन सब कुछ अलग है, स्थिति परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए कभी भी कंपैरिजन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप में जो खास बात है वो किसी और में नहीं, और ये भी हो सकता है कि जो दूसरों में खास बात है वो आप में नहीं। कंपेयर करके कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि आपका माइंड और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसलिए अपने आप को सबसे अलग बनाओ, अपने आप को कभी किसी से कमजोर ना समझे, क्योंकि ईश्वर कभी भी फालतू चीजें नहीं बनाता। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव का कुछ न कुछ काम अवश्य है, और प्रत्येक इंसान में कुछ न कुछ यूनिक जरूर है। नंबर 5, जुनून को बरकरार रखो। दोस्तों, मुझे अपनी जिंदगी से यह सीख मिली है कि शुरुआत करने के लिए जितने जुनून की आवश्यकता होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा जुनून की आवश्यकता उस काम को खत्म करने के लिए, या आपकी पढ़ाई को खत्म करने के लिए, या आपको सफलता प्राप्त करने के लिए होती है। अर्थात जोश और जुनून की आवश्यकता हर समय होती है, शुरुआत में भी होती है और अंत समय में भी होती है। पर इतना याद रखें कि जोश में होश न खोए। जिस जुनून के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसी के साथ अंत भी करो। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। एक दिन 5 घंटा पढ़े और दूसरा दिन 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाए तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो। हर रोज का नियम बना लो कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है और उतना घंटा हर हाल में पढ़ो। खुद पर भरोसा तो रखिए, आप इतने कामयाब बनेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। यू आर द बेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप इसे लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद।